बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मज़ेदार से बहुत लजीज और सबके घरों में बनाए जाने वाले सबके फेवरेट कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। लेकिन ये कबाब मैं बनाऊंगी अपने अंदाज में, जिसके लिए यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 750 ग्राम। और इसे मैंने 2 मरतबा चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है ताकि कीमा जो है वो बिल्कुल पिस के बारीक हो जाए, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही अच्छे बन सकें। तो इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा पपीता, पिसा हुआ कच्चा पपीता। 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे। पानी नहीं होना चाहिए कच्चे पपीते में। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में भी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट पाउडर शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ली है ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर नमक हस्बे जायका मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर मैंने चाइनीज सॉल्ट ½ टीस्पून ऐड किया है। आप चाहें तो ना करें, चाहें तो कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ हमने ले ली है पीपल। 2 अदद पीपल ली थी मैंने, उसे मैंने पीस लिया है। इससे हमारे जो कबाब होंगे वो बहुत ही सौंधे बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 से ज्यादा पीपल ऐड नहीं करनी है। यहाँ पर हम दरमियाने साइज का एक प्याज लिया था, उसे भी चॉप कर लिया है मैंने और पानी इसका निकाल दिया था। तो ये प्याज भी हम इसमें ऐड करेंगे। और आधा बंच मैंने पुदीना लिया था, इसे मैं बारीक काट लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो पुदीने की जगह हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था ऐड करने से पहले। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के अंदर हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट 7 मिनट लगाने हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। अगर आपने फौरन ही मिक्स करके इसे छोड़ दिया तो फिर आपके कबाब जो होंगे वो फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जब हम कच्चे कीमे के कबाब फ्राई करते हैं तो वो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं साइज में, और बाज़ दफ़ा तो टूट भी जाते हैं। तो जितने अच्छे आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, आटे की तरह, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे मिक्स करना है हमने। और उसके बाद इसके कबाब बनाने हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके दरमियाने साइज के गोल गोल कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, हाथों में ऑयल लगाएंगे और प्यारे प्यारे से कबाब बना लेंगे। और कबाबों को हम ज़्यादा चपटा भी नहीं करेंगे, बस इसके दरमियाने साइज के ज़रा गोल गोल से मोटे मोटे से कबाब ही बनाएंगे। इसी तरह कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आपको?
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। दावतों पे बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इन्हें बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है इनकी कि इन्हें आप बना करके फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आपका आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए सारे के सारे कबाब हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ कबाब हमारे सारे बन चुके हैं। अब चलते हैं फ्राई की जानिब। फ्राई करने के लिए हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और ऑयल भी हम थोड़ा कम ही लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। चूल्हे की जो आंच है उसका आपने ख्याल रखना है कि आंच आपने बहुत कम रखनी है, वरना आपके कबाब ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। अभी मैं आपको चूल्हे की आंच दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी स्लो आंच रखी है। इन कबाबों को फ्राई होने में एक तरफ से तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। फिर हम पलट के जब इन्हें फ्राई करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, जब साइडों से हल्के हल्के से वाइट होने लगे ऊपर से तो समझें कि एक तरफ से ये पक चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब तमाम कबाबों को हम पलट देंगे। चलिए, तो कबाब जो हैं वो सारे के सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो हम एक अच्छी सी प्लेट में इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीरा, प्याज, हरी मिर्च और लेमन ले लिया है इसे गार्निश करने के लिए। इसके साथ ये कबाब बहुत मज़ेदार लगते हैं। और साथ में इसके हम दो चटनियाँ भी रखेंगे, एक तो केचप है और एक इमली की सॉस है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो हरी धनिया और पुदीने की जो ग्रीन चटनी होती है वो भी इसके साथ ले सकते हैं। तो देखिए जनाब, हमारे कच्चे कीमे के मज़ेदार से कबाब बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन कच्चे कीमे के कबाब बने हैं। कहीं से भी ये टूटे नहीं हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार कबाब बन के रेडी हैं।